Hello students, good morning to all. Today we will learn about the perfect and perfect continuous tense. You have learned that the perfect tense show that an action has already been completed. Perfect tense हमें बताता है कि जो एक्शन जो काम जो है वो पहले कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है. द वर्ड परफेक्ट एम्प्लाइज कंप्लीटेड. परफेक्ट का मीनिंग ही यही है कि वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है. लेट अस रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द परफेक्ट टेंस. सो फर्स्टली वी लर्नड अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैज़ एंड हैव. सिंगुलर में हैज़ का यूज़ होता है और प्लूरल में हैव का यूज़ होता है. प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सेंटेंस किसी भी तरह का है, ऑलवेज यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. बोथ द सिंपल पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. दोनों ही टेंस हमें बताते हैं जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है काम, उसके बारे में. द सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट बट नॉट लाइक्ड टू द प्रेजेंट. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस however denotes an action that is completed but connected to the present, जो प्रेजेंट से कनेक्टेड है. द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है? To indicate an action that has been completed just now or a little while ago, जो थोड़ी देर पहले ही complete हुआ है. For example, she has just left for her office. I have just called for a cab. Nextly, to express an action whose time is not given and is not definite. For example, he has lived in Bangkok. To describe a past event which has its effect on the present, जिसका effect present में भी होता है. For example, I have lost the keys to the house. Nextly, to talk about the continuing state, जो अभी चल रही है, not action, जो अभी at present action में नहीं है. For example, Minnie has broken her leg. तो ये था हमारा present perfect टेंस. नेक्स्ट हमारे आती है बात पास्ट परफेक्ट टेंस की. सो द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन. दूसरा काम होने से पहले वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, चाहे सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब हैड. When I reached the bus stop, the bus had left. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म. The tense of the verb in this sentence show which action happened first. कौन सा एक्शन, कौन सा काम जो है वो पहले हुआ है, ये इंडिकेट करता है. द पास्ट परफेक्ट इज यूज फॉर द अर्लियर एक्शन एंड द सिंपल पास्ट फॉर द लेटर एक्शन. सिंपल पास्ट जो है लेटर एक्शन के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट जो है अर्लियर एक्शन के लिए यूज होता है. द पास्ट परफेक्ट टेंस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट अ पास्ट होप और डिज़ायर. कोई भी हमारी पास डिज़ायर है उसके लिए भी वी यूज़ वर्ब लाइक होप, एक्सपेक्ट, think is used. Such cases, for example, I had expected to win the tournament. ये मेरी डिज़ायर है, तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया? पास्ट परफेक्ट का. नेक्स्टली हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. जैसा कि फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल एंड शैल, तो विल शैल के साथ हैव का यूज़ होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. द फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज टू रेफर टू द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम ऑफ फ्यूचर.
फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा, इसका इंडिकेशन देता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द टेंस इज नॉर्मली यूज्ड विद एक्सप्रेशंस लाइक बाय दैट टाइम, बाय देन एंड बाय नेक्स्ट वीक. फॉर एग्जाम्पल, द कोच विल हैव अराइव्ड बाय 11 AM. क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है कि उस टाइम तक, बाय दैट टाइम यानी 11 AM तक कोच विल हैव अराइव्ड, वो वहाँ आ जाएंगे. तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं. अब इसी के कंटिन्यूइंग में हम लोग ये तीनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी रिवाइज कर लेते हैं एक बार. तो फर्स्टली हमारा जो है present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to express an action that began at some time in the past and has been in progress still the time of speaking. मतलब अभी बोलने के समय तक वो काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है, ख़त्म नहीं हुआ है, प्रोग्रेस में है. तो यहाँ पर यूज़ होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. हैज़, हैव के साथ बीन का यूज़ होता है. हैज़, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ जस्ट फिनिश्ड फॉर दैट फिनिश्ड ओनली अ शॉर्ट टाइम अगो. नेहा, फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेहा हैज़ बीन वॉचिंग टेलीविज़न. नेहा स्टॉप्ड वॉचिंग टेलीविज़न नाउ. उसने अभी तो बंद कर दिया है लेकिन उसने वो देख रही थी. टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शंस, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं. रिपीटेड एक्शंस के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है. नेक्स्टली, टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन, बार बार जो रिपीट होते हैं. आई हैव बीन गेटिंग दिस जर्नी एवरी वीक फॉर अ ईयर. ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा कि परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हैड एंड उसके साथ में लगेगा बीन एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing. द पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगन बिफोर अ पर्टिकुलर मोमेंट in the past and was still taking place or had just finished at that moment when another action took place. For example, when I visited Gwalior, he had been teaching there for a year. Next हमारा आता है future perfect continuous tense. The future perfect continuous tense is used to express an action which will begin before a definite moment in the future. जो एक डेफिनेट टाइम पर, डेफिनेट मोमेंट पे फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए हम इसको एक्सप्रेस करते हैं. एंड विल कंटिन्यू अप टू दैट मोमेंट एंड विल बी इन प्रोग्रेस इवन एट द मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ द ईयर आई शैल हैव बीन लिविंग in Delhi for 7 years. तो ये थे हमारे ये सब tenses. Now this chapter is completed and all the exercises will provide you in the PDF form. Thank you. Have a nice day.